गलती कितना छोटा सा शब्द है। आपसे, हमसे, सभी से होती है, कभी छोटी तो कभी बड़ी गलती। क्या कभी आपने गौर किया है, हम कभी ऐसी गलती कर देते हैं, छोटी सी गलती कर देते हैं जो हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दे जाती है। ऐसा कैसे होता है? आइए सुनते हैं आज की इस कहानी में। इस कहानी में एक बेटा अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करने जा रहा था, लेकिन उसके पिता ने उसको बचा लिया। कैसे? केवल 5 शब्द कहकर। वो कौन से ऐसे 5 शब्द थे जो उसकी बड़ी गलती होने से रुक गई? आइए सुनते हैं। एक समय पर एक गांव में एक बहुत मेहनती किसान रहता था। अपने खेत पर जाता, खेती करता, बहुत मेहनत करके कुछ पैसे कमाता और उसी पैसों से अपने घर को चलाता। समय बीतता गया, वो किसानी करता रहा। उसके बच्चे बड़े होते गए, लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अब वो किसान बूढ़ा हो गया था, लेकिन किसानी करना नहीं छोड़ा। अब तो उसका बेटा भी उसकी मदद करता था। दोनों पिता और बेटे मिलकर खेत को जाते, खूब मेहनत से खेतीबाड़ी करते। ऐसे करते करते कई समय बीत गया, कई साल बीत गए, लेकिन किसान व्यक्ति अब बहुत बूढ़ा हो गया था। अब उससे कुछ काम करते नहीं बनता था, लेकिन फिर भी मन की तसल्ली के लिए खेत जाता था अपने बेटे के साथ। वहां पर थोड़ा बहुत काम करता था और फिर एक चट्टान पर बैठकर अपने बेटे को देखता था। लेकिन बेटा ये सब चीजें देखकर अपने पिता की खुश नहीं होता था। उसे आज भी ऐसा लगता था कि उसके पिता कम काम करते हैं। दिन गुजरते गए, उसके पिताजी का काम बिल्कुल बंद हो गया। अब वो केवल खेत पर जाते और बैठ जाते और बेटा दिन रात मेहनत करता। ये सब देखकर बेटा उकता चुका था। एक दिन गुस्से में बाजार गया और एक लकड़ी का ताबूत लेकर आ गया। पिता ये सब देखकर चौंका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि बेटे के मन में क्या चल रहा है। शाम को दोनों घर आए। बेटे ने गुस्से से पिता से कहा, पिताजी ये मैं आपके लिए लाया हूं, आप इसमें लेट जाइए। पिता ने बिगर कुछ पूछे उस ताबूत के अंदर वो लेट गया। बेटा ने उस ताबूत को बंद कर दिया और घसीटते हुए खेत के एक किनारे ऊंची पहाड़ी पर ले गया। उस पहाड़ी पर से उस ताबूत को जैसे ही वो धक्का मारने वाला था, अचानक से ताबूत के अंदर से खट खट की आवाज आई। बेटा ने सोचा कुछ कहना चाहते होंगे पिताजी। उसने ताबूत खोला। पिता ने बोला, बेटा अगर इजाजत हो तो कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूं। बेटा बोला, जरूर कहिए। पिता ने बोला, मैं जानता हूं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, मैं अब तुम्हारे कोई काम का नहीं। अच्छा है जो तुम ये बाजार से ताबूत लेकर आए हो मेरे लिए, मुझे अच्छा लगा। बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, तुम उसे सुन लो और इच्छा हो तो मान लो। बेटे ने कहा, कहिए पिताजी, क्या बात है? पिता ने कहा, बेटा मुझे इस ताबूत से निकालकर अपने हाथों से धक्का मार दो नीचे खाई में, लेकिन ये लकड़ी का ताबूत जो तुम बाजार से खरीद कर लाए हो, इसे संभाल कर रख लो। बेटे ने अचंभे में पूछा, ऐसा क्यों पिताजी? पिता ने जवाब दिया, तुम्हारे बच्चों के काम पड़ेगी। केवल ये 5 शब्द उस पिता ने कहे अपने बेटे से कि ये जो लकड़ी का ताबूत है, जो आज तुम मेरे लिए लेकर आए हो, जो आज तुम्हारे लिए काम का है, कल वो तुम्हारे काम का रहेगा, तुम्हारे बच्चों के काम पड़ेगा।
ये सब सुनकर बेटे को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि आज जो वो करने जा रहा था वो गलती नहीं, पाप था। ऐसा ही कुछ हमारी जिंदगी में भी कभी कभी होता है। हमें लगता है कि हम जो गलती कर रहे हैं वो एक छोटी सी गलती है, लेकिन हो सकता है वो बहुत बड़ी गलती हो। हमें कोई समझाने वाला हो कि जो तुम ये करने जा रहे हो ये बहुत बड़ा पाप है। तो इसीलिए कहते हैं कभी कभी हमारी छोटी गलती भी हमें जिंदगी की बहुत बड़ी सीख दे जाती है। सुख दुख हमारे जीवन में लगे रहते हैं, उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां आती हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में हमारा व्यवहार दूसरों के प्रति कैसा है इस पर गौर हमें करना चाहिए। क्या आप उन लोगों के प्रति अपना अच्छा व्यवहार रखते हैं जो आपके काम पड़ते हैं? ऐसा तो सभी करते हैं, लेकिन क्या आप उन व्यक्तियों के प्रति भी अपना स्वभाव वैसा ही रखते हैं जो आपके लिए काम ना पड़े? आपको आपका व्यवहार दोनों के प्रति बराबर रखना चाहिए, क्योंकि समय किसी का नहीं होता, वो कभी भी पलट जाता है। आज जो तुम्हारे लिए बिल्कुल काम का नहीं, हो सकता है कल वो तुम्हारी जिंदगी बन जाए, और जो तुम्हें लगता है कि आज सब कुछ वो तुम्हारा है, तुम्हारे काम का है, कल वो तुम्हारे कोई काम का ही ना रहे। हम जैसा व्यवहार अपने लिए चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के लिए भी करना चाहिए।